पर एक भी नहीं है, कितनी एक pi- पाई बॉन्ड है, 5.8 है, तो कितना हो जाएगा? n 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका n का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आया या नॉन फ्रैक्शन में आया? नॉन नॉन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, तो n is Non-fraction. becoming 0, that means this is which type of compound? Aromatic. एरोमेटिक, Very good. Did you get the classification? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। Is it cyclic? यस मैम, Is it conjugated? Double bond, single Yes, ma'am. bond with a negative charge, double Yes, bond, ma'am. single bond with a negative charge. Is this conjugated? ठीक है, now count the number of delocalized electrons. So negative charge represents what? Isn't it a lone pair? Negative charge मतलब क्या हो जाएगा? Isn't it a lone pair? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि एक One अपना lone pair electron, and 1 pi. yes, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो, और नेगेटिव चार्ज। हमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स में किसको किसको काउंट करना है? लोन पेयर, पाई बॉन्ड, और किसको काउंट करना है? नेगेटिव चार्ज। सो टेल मी हाउ, यस, हाउ मेनी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स? 4. तो 4n plus 2 will it give a whole number? No, ma'am. But ये 4n के फॉर्म No, में ma'am. बट है। अगर हम इसको 4n के फॉर्म तो में n की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, 1. ये कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ओके, लास्ट वन चेक करो। साइक्लिक है? कॉन्जुगेटेड है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉन्जुगेटेड है? नो मैम। नो, मैंने बोला था दो सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेटेड तभी होंगे जब यहाँ पे या तो पॉजिटिव चार्ज लाओगे, या फिर नेगेटिव चार्ज लाओगे, या फिर कोई फ्री रेडिकल लाओगे। तो अब मुझे बताओ, इज इट कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड? नॉन कॉन्जुगेटेड। नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड। नॉन प्लेनर भी है, क्योंकि इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो sp3 आ रहा होगा। है ना? तो इसको किस कैटेगरी में डाल दें? जो एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, वो कंपाउंड कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। डिड यू गेट द क्लासिफिकेशन? मैम यस। एक बार एंटी एरोमेटिक वाले फिर से बता दीजिए। क्या क्या कंफ्यूजन आई वो तो मुझे बताओ। उसमें नंबर मैम ऑफ यहाँ पे बोलो। मैम नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, n इक्वल टू 1 हो गया मैम। लेकिन वो एरोमेटिक में भी अगर हम 4n+2 ले लेते हैं, डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो वहां पर 4n+2 लेते हैं एरोमेटिक के लिए, यहाँ 4n लेते हैं। ये देखो यहाँ लिखी थी कंडीशन, नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन अगर 4n+2 हमें होल नंबर देता है, या फिर ऐसे समझ लो कि अगर हमारे नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग लाइक 2 या फिर 6 या फिर 10 या 14 या फिर 18, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? एरोमेटिक में। और अगर हमारे नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल्स में आएंगे तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? वो किस एंटी कैटेगरी? एरोमेटिक। यस। और मैम डीलोकलाइज, एक मिनट, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। यस, एंड नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर अगर नेगेटिव चार्ज। यस, लोन नेगेटिव चार्ज का मतलब ही है लोन पेयर। यस, बोलो अब लोन क्या पेयर। बोल रहे थे? मैम एंटी एरोमेटिक में n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? बेटा 0 होगी तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, यस मैम। तो फिर तो कैसे 0 हो मतलब सकती है? तभी ऐसा तो नहीं हो मैंने सकता। यहाँ देखो लिखा नहीं 0, लिखा है ओके। एंटी, इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, अब समझा? यस मैम। अच्छा, अगर मैंने तुमसे इसमें बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो तो बोलो व्हाट इज विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? हु विल बी द मोस्ट स्टेबल? मैम सबसे ज्यादा पहला वाला, थर्ड ए वाला, बी फिर सी। second वाला। यस, ACB यू कैन से। ACB। यस, चलो अब इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो, ट्राई इट आउट। So supposing I give you a compound like this, I give you another one with positive charge,
I give you another one with a negative and a positive charge, and I give you चलो बताओ कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है. Let me put a free radical over here. चलो साइक्लिक बताओ कौन कौन से हैं. सारे All of them. ठीक है. चारों ही कॉन्जुगेटेड कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला है. सेकंड वाला सेकंड कॉन्जुगेटेड थर्ड है? फोर्थ सेकंड है? नहीं. सेकंड नो वाला मैम नहीं है. क्यों? Second दो one नहीं सिग्मा है। बॉन्ड्स आ गए विदाउट एनीथिंग इन मिडिल. मैंने बोला था 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ सकते हैं कॉन्जुगेशन में, लेकिन अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आए, गिफ्ट लेके आए. विदाउट गिफ्ट यू आर नॉट allowed for conjugation. So tell me, second one, is it conjugated? नो मैम No, ma'am. Third one, is it First one. conjugated? See, वाला. there are 3 sigma Yes, ma'am. bonds coming. Yes, Yes, But ma'am. they are ma'am. coming with a gift. So is it conjugated? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fourth one? Yes, ma'am. It is also Yes, ma'am. conjugated. Yes, because Yes, they ma'am, are it coming is. with something. Yes, ma'am. Conjugated है. Okay. ठीक है. अच्छा, अब number of delocalized electrons count करो. इसमें कितने हैं फर्स्ट वाले में? मैम 4. 4. इसमें तो जरूरत ही नहीं है काउंट करने की क्योंकि ये पहली कंडीशन ही फेल कर गया, तो आई एम नॉट काउंटिंग. नेक्स्ट बोलो. Two. मैम यहाँ पे भी 4. 1 लोन पेयर, 1 नेगेटिव चार्ज एंड 1 पाई बॉन्ड. 4. यहाँ कितने हैं? नेक्स्ट वाले में 2. काउंट करके बोलो. 2. Two. ओके. तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमें क्या नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 2, 6, 10, 14, मतलब 4 ऐड करते जाओ. जी नहीं, एरोमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हो ना. हाँ, एपी बनाते जाओ. 2, 4, 6, 10 ऐसे. तो टेल मी व्हिच वन इज एरोमेटिक? The fourth one. दिस इज Fourth one. एरोमेटिक. 4 के मल्टीपल्स में होंगे तो वो क्या हो जाएगा? Anti-aromatic. Anti-aromatic. और अगर Anti-aromatic. एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो Non-aromatic. Non-aromatic. आर यू एबल टू क्लासिफाई? Yes, ma'am. Now is it easier? Yes, ma'am. चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. बहुत सारे दे दूं तो चलेगा? Yes, ma'am. ma'am. पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया है तो नेगेटिव नेगेटिव कर लेते हैं. चलो करो ट्राई. Ma'am, cyclic. बेटा Cyclic पहले सारे. नोटबुक में, पहले नोटबुक अरे, में, First one. पहले नोट. ऑल आर साइक्लिक. आई थिंक उसमें तो किसी में कोई वो मैम 1 problem मिनट रुक नहीं है. जाइए. हाँ हाँ, इसीलिए मैंने बोला पहले नोटबुक में करोगे. मैम हो गया. सबका हुआ?
चलो करें। ये कॉन्जुगेटेड है? Is it Yes, ma'am. conjugate? No. No, ma'am. So sigma No, bonds ma'am. are coming No, without a ma'am. gift. Without a gift. Yes, So ma'am. this is not conjugated. ठीक है? Next one is conjugated. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सिंपली लिख देते हैं, दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अभी इस वाले में बोलो कितने हैं नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स? हम 4 Four. 4 का मल्टीपल आया मतलब किस कैटेगरी में चला गया? एंटी एरोमेटिक Aromatic. नेक्स्ट वाले में काउंट करो। हम 6 Six. 4, 6, 10, 14 किस कैटेगरी में जाते हैं? Aromatic. Aromatic. एरोमेटिक नेक्स्ट वाले में काउंट करो। 2, 6, 10. हम 4 4 लोन पेयर को Four. नहीं काउंट करते हैं, किसको काउंट करते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के लिए? पाई बॉन्ड, नेगेटिव Pi चार्ज। bond and lone pair. पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। यस, नेगेटिव चार्ज इज लोन पेयर ओनली, बट कुछ बच्चों को नहीं याद होता है इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ, ठीक है? सो ये किस कैटेगरी में हो गया बेटा? प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट इफ आई थिंक देयर इज सम। यस, नेक्स्ट अभी बोलो ये किस कैटेगरी में है? Anti-aromatic. Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में चला गया। अभी नेक्स्ट वाला बोलो। 6 electron. 4, 6, 10 किस कैटेगरी में आएंगे? Aromatic. 6 aromatic. यस, नेक्स्ट वाला Aromatic. 4 Four. लोन पेयर को काउंट करते हैं, फ्री रेडिकल को नहीं, तो ये किस में Ma'am, चला गया? 4 anti-aromatic. Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक में चला गया। नेक्स्ट वाला काउंट करो। Ma'am, 8. 8 किस में चला गया? Ma'am, Anti-aromatic. 8. यस, अभी समझ में आया क्लासिफिकेशन? और इसमें से स्टेबल कौन होगा? जो एरोमेटिक हैं, फिर नॉन एरोमेटिक एंड देन लास्ट में Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक। यस, अभी तक हमने जितने कंपाउंड्स पढ़े ये सब कैसे थे? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब इनकी जो साइकिल थी वो किससे बनी हुई थी? सिर्फ कार्बन कार्बन से बनी हुई थी, देखो कार्बन। ठीक है। बट नाउ लेट अस स्टडी द एरोमेटिसिटी ऑफ heterocyclic compounds. Aromaticity of heterocyclic compounds. ओके, मतलब अगर कोई हम और एलिमेंट ले आए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे लगा हुआ है NH और ये इस तरीके का है, ठीक है। अब बताओ, इज इट साइक्लिक? फर्स्ट कंडीशन, इज इट साइक्लिक? यस और नो? Yes, ma'am. Is it conjugated? Is it conjugated? No, ma'am. It is. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता No, है। ma'am. लोन पेयर आएगा तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा। हाँ, तो सी इफ लोन पेयर इज काउंटेड, अगर हम लोन पेयर को काउंट कर लें, विल इट बी कॉन्जुगेटेड? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? पिरामिडल। sp3 यस, sp3, ठीक है। नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो डिपेंड करता है, वो अपने लोन पेयर को प्लेन में रख भी सकता है और प्लेन के बाहर भी ले जा सकता है। ओके, अगर कंपाउंड ऐसा होता है जो उसके लोन पेयर के आने से एरोमेटिक हो जाता है, तो वो क्या करता है, लोन पेयर को प्लेनर रखता है और हाइड्रोजन को प्लेन के बाहर भगा देता है। बट ऐसा कोई अगर कंपाउंड होता है जिसमें अगर हम लोन पेयर को लाएं और उसकी वजह से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? भगा तब लोन पेयर को लोन भगा पेयर को। देगा और क्या करेगा? उसको रख लेगा, हाइड्रोजन को प्लेन मिला देगा। तो इट हैज गॉट अ चॉइस। ओके, जैसे हम फॉर ये चीज एक बार फिर से बता दीजिए। I'll tell you.
यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन की, कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब शेप कैसा होना चाहिए? होना Ma'am, चाहिए इसका तो triangular नॉन है, Tetrahedral. pyramidal. Non-planar. ठीक है, टेट्राहेड्रल एंड दैट इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल में कितने एटम्स या कितने पार्ट, हाँ कितने एटम्स प्लेन में रहते हैं? टेट्राहेड्रल मतलब प्रिज्म के ऊपर एक और प्रिज्म, तो एक प्लेन में कितने लोग रहते हैं? 3. 3 atoms can be in plane in a single plane. Yes, ma'am. ठीक है, तो नाइट्रोजन देखो 2 एटम्स पे तो बॉन्डेड है, जैसे कि ये इसको तो प्लेनर रखेगा, इसको प्लेनर रखेगा। अगर ये दोनों बॉन्ड्स आउट ऑफ द प्लेन चले गए तो ये स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं रहेगा, तो इसके 2 हाथ तो बंध गए। Yes, ma'am. Okay, so that means nitrogen bonded with carbon has to be planar. Can you understand this thing? Otherwise cycle टूट जाएगी। Yes. Can you understand this thing? अब चॉइस है उसके Yes, ma'am. पास, नाइट्रोजन या तो अपने Yes. लोन पेयर को प्लेन के बाहर, क्योंकि एक चीज तो प्लेन के बाहर भेजनी ही है अपने को, तो या तो अपने लोन पेयर को प्लेन के बाहर भेजे या अपने हाइड्रोजन एटम को लोन नॉन प्लेनर बनाए। कैन यू गेट इट? या तो हाइड्रोजन एटम को Sure. प्लेन के बाहर भेजे, क्योंकि एक हाथ को तो घर के बाहर भेजना ही है, तो हमारे पास चॉइस है कि हम इसको भेजें या इसको भेजें। ठीक है, अब देखो केस 1, अगर हम अपने लोन पेयर को, केस 1, इफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉन प्लेनर, if lone pair of nitrogen is not in the plane, is non planar, so क्या conjugated condition रह जाएगी? अगर वो प्लेन में नहीं है तो you will have No, 2 sigma ma'am. bonds. 2 sigma bonds मतलब क्या वो conjugated होगा? Yes, ma'am. No. No, ma. sigma bonds No, मतलब ma'am. there is no No, condition. ma'am. Okay. और अगर हम लोग लोन पेयर को केस 2, if lone pair is kept, if lone pair को हम लोग प्लेनर रखें, मतलब प्लेन में लाए साइकिल की, Conjugate हो तो वो क्या हो जाएगा? वो कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन अपने कह सकते हो काम के हिसाब से अपने लोन पेयर को रखता है या फिर भगा देता है। जैसे इस वाले केस में वो क्या करेगा? लोन पेयर को रखेगा या भगा देगा? रखेगा। रखेगा। कैन यू गेट माई पॉइंट? क्यों रखेगा? क्योंकि अगर नॉन कॉन्जुगेटेड रखा तो कंपाउंड कैसा बनेगा? अगर हमने ये फॉलो किया तो कंपाउंड विल बी विच टाइप? Non-aromatic. Non-aromatic. और अगर हमने कॉन्जुगेटेड कर दिया तो काउंट द नंबर ऑफ तो एक डीलोकलाइज्ड chances इलेक्ट्रॉन्स, हैं। काउंट द नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। 6 aromatic. हम 6 हो 6 जाएगा। Aromatic. aromatic. ज्यादा स्टेबल होगा। 2 pi bond plus 1 lone pair, that means into 2, that means 6 electrons, 4 6 वगैरह कौन सी कैटेगरी में आते हैं? Aromatic. तो वो क्या करना मैम 2 चाहिए 4 उसे? 2 6 10 आता है तुम्हें क्या aromatic। लगता है विच कंडीशन इट शुड फॉलो? रखना चाहिए। You already know which is Case more Case 2. two. stable. Which is more stable? Aromatic. तो उसको क्या करना चाहिए? वो मतलब करना नहीं Aromatic। चाहिए, वो यही करता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। सो वो क्या करता है? अपने लोन पेयर को अंदर रख लेता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा, अलग अलग एग्जाम्पल्स में हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें लोन पेयर को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। That's what I meant to Okay, say, ma'am. because if we include the lone pair in this example, on including the lone pair on including lone pair, और या फिर हम lone pair को planar रखें तो delocalization में वो count होंगे। count होने का मतलब है it is cyclic plus conjugated plus 6 delocalized electrons, मतलब full condition of aromatic compound बन रही है and which is making it more stable. Can you follow now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वहीं पर ही अब देखो एक और मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ नाइट्रोजन का। सपोजिंग ये है हमारे पास एक कंपाउंड है, फिर से हेट्रोसाइक्लिक है,
और ये है इस टाइप का है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। और अभी भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब काउंट करके बताओ क्या उसे इंक्लूड करना चाहिए इस लोन पेयर को या नहीं करना चाहिए? हम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड है। यस, हम कॉन्जुगेटेड अगर हम ऑलरेडी लोग है। लोन पेयर को एक्सक्लूड Yes, कर दें, ma'am. अगर हम लोन पेयर को एक्सक्लूड कर दें, सो देर आर 3 पाई into 2, that means 6 delocalized 6. electrons, and which means aromatic. that means the compound is aromatic. Already it is aromatic. But Aromatic. अगर हम लोग लोन पेयर को रिंग में इंक्लूड कर दें एंटी एरोमेटिक हो Eight जाएगा। हो जाएगा। हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और 3 anti-aromatic हो pi जाएगा। plus Non 1 anti-aromatic. lone pair into 2, that means 8 delocalized electron. Do you prefer this thing? नो मैम, तो यहाँ क्या करना चाहिए? हम लोन पेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द Lone प्लेन। So pair that's what I exclude. wanted to explain to you कि जो जो हाइड्रोसाइक्लिक में हमें देखना पड़ेगा कि हमें इंक्लूड करना चाहिए या फिर नहीं इंक्लूड करना चाहिए, या फिर कह सकते हो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग इज सिचुएशन डिपेंडेंट। इट इज सिचुएशन डिपेंडेंट, कभी वो इंक्लूड करेगी और कभी वो एक्सक्लूड करेगी। इसमें मैम 8 वाला केस क्यों रिजेक्ट कर दिया हमने, एक बार फिर से बता बेटा वो दीजिए। एंटी एरोमेटिक हो रहा है। 8 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक 4 का मल्टीपल। हाँ, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है? एरोमेटिक की। तो फिर किसको रखना चाहिए? एरोमेटिक को। यस मैम, क्लियर है। नाउ क्लियर हुआ? मैम बट इसमें यस मैम। प्लेनर रहेगा नहीं मॉलिक्यूल। बेटा क्यों नहीं प्लेनर रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है? चेक द हाइब्रिडाइजेशन। यस मैम, sp2 है। तो फिर प्लेनर है कि नहीं है? यस मैम। तो नॉन प्लेनर वाली तो चीज है ही नहीं। यहाँ पे नॉन प्लेनैरिटी थी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, बट लोन पेयर को स्ट्रक्चर में काउंट नहीं किया जाता, या फिर कह सकते हो पिरामिडल हो गया। यस मैम। और उसको हमने डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करा दिया। यहाँ तो वो चीज है ही नहीं, यहाँ तो हर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, सो कैन यू रिमेम्बर दैट इंक्लूडिंग द लोन पेयर is situation dependent. Including the lone pair of hydrogen is nitrogen is situation dependent. देखो एक क्वेश्चन में हमने इंक्लूड किया और एक में एक्सक्लूड किया। कैन यू चेक इट? एक में इंक्लूड कर रहे हैं और एक में एक्सक्लूड कर रहे हैं। कैन यू फॉलो माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो इस कंपाउंड, अब देखो मैं नॉमेनक्लेचर भी तुम्हें यहीं पर करा देती हूँ। तो इस कंपाउंड का नाम होता है पिरिडीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज पिरिडीन। और यहाँ पर जो हमने कराया था उसका नाम होता है पायरॉल। पायरॉल। तो पायरॉल में हम लोगों ने क्या किया? For pyrrole, what did you do? Lone pair is included or excluded? Included. Yes, Included. why included? Because it is making the compound aromatic. Conjugated. Yes, it is making the compound conjugated plus aromatic. And pyridine में हमने lone pair को क्या किया? Exclude किए। Exclude. Why excluded? Because excluding it made it aromatic. Aromatic. It is making it more aromatic. So will you remember this thing? Including the lone pair in a heterocyclic atom, in a heterocyclic compound, will be situation dependent. Whether you are making me aromatic or not. मतलब मेरा मतलब होगा तभी मैं काम करूंगा। तो यहाँ पे मेरे अगर इंक्लूड होने से अरोमेटिसिटी बढ़ रही है तो करेंगे, और नहीं बढ़ रही है, मेरी स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे।
Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है. अब उसी तरीके से एक और कंपाउंड होते हैं जिसमें फिर से हमें यही सोचना पड़ता है कि हमें इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. वो भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. And then again we are confused whether to include or not include. So this is something like this. मैम इन सारे एलिमेंट्स का वो कंपाउंड्स का वो आता है कि नॉमेनक्लेचर हम लोग को करना. Yes. इसीलिए तो मैं बता रही हूँ तुम्हें. ओके या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा व्हाई इट इज मोर स्टेबल, तो हमें पता होना चाहिए ना किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं वो. इसको हम बोलते हैं फ्यूरॉन. ठीक है. अब देखो इसमें ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 lone दो pairs. लोन पेयर. 2 लोन पेयर है ना. और व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन? sp3. sp3. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने एटम्स प्लेनर होते हैं या कितनी चीजें प्लेनर हो सकती हैं? 3 atoms are planar. That means 3 things can be planar. 3 things can Yes. be planar. So can you disturb the planarity of carbon which is attached to oxygen? No, ma'am. क्या हम OC को नॉन प्लेनर बना सकते हैं? O और C वाले बॉन्ड को? क्या हम OC No, बॉन्ड ma'am. को नॉन प्लेनर बना सकते हैं? नहीं बना सकते. उनको तो प्लेनर ही रखना है वरना हमारी रिंग टूट जाएगी. It won't remain cyclic. Can you understand this thing? Can everyone understand this thing? यस मैम. Yes, ma'am. तो इसका मतलब है क्या दोनों लोन पेयर प्लेनर होंगे या ओनली वन लोन पेयर विल बी प्लेनर? Only one will be planar. Yes. कोई एक ही रहेगा. Yes, one lone pair will come under planar condition and another lone pair will become, Non-planar. yes, the other lone pair will remain non-planar. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हमारे पास चॉइस बचेगी कि हम इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें? क्या ऑक्सीजन के साथ हमारे पास चॉइस है कि हम लोन पेयर को No, No, don't ma'am. have a choice बिकॉज उसमें से एक तो प्लेनर में आएगा ही आएगा. नाइट्रोजन के साथ अच्छी बात ये थी कि उसके पास हाइड्रोजन था तो मर्जी थी उसकी. वो चाहता तो कभी लोन पेयर को प्लेन के बाहर ले जा सकता था और हाइड्रोजन को प्लेनर बना लेता. कभी वो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो अपने आप को अप डाउन कर सकता था. बट क्या ऑक्सीजन के पास चॉइस है? क्या ऑक्सीजन के पास चॉइस है? उसको 3 चीजें प्लेन में रखनी है और 2 तो हमारी फिक्स हो गई, इनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते. तो एक तो आएगा ही ना प्लेन में. एक लोन पेयर हमेशा प्लेन में इंक्लूड करना पड़ेगा ना. yes, ma'am. Yes, ma'am. नाइट्रोजन के साथ सिचुएशन डिपेंडेंट है. एरोमेटिसिटी बढ़ेगी तो इंक्लूड करेगा, नहीं बढ़ेगी तो एक्सक्लूड कर देगा. बट क्या ऑक्सीजन के पास चॉइस है? No, ma'am. तो No, अगर ma'am. रिंग में ऑक्सीजन लगा है तो इसका मतलब है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन काउंट करते टाइम तुम्हें ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर काउंट करने होंगे? And 1 lone pair. Only one, One not lone. 2. Can you get only one? Why? Only one lone pair is counted, another one is not counted for delocalization. Can you get the reason for why? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you get the reason why? This is a non-delocalized. मैम हमने ये कैसे लगाया कि नॉन प्लेनर है, एक बार बता दीजिए. अरे बेटा 3 चीजें प्लेन में रखनी है, एक प्लेन के बाहर जाएगी तो 3 चीजों में कितनी मतलब एक लोन पेयर को तो प्लेन के बाहर भेजना ही पड़ेगा ना. यस मैम. 4 हाथ हैं, 3 को ही एक प्लेन में रख सकते हो प्रिज्म बनाने के लिए. तो एक तो बाहर जाएगा ही जाएगा ना. तो कौन जाएगा बाहर? लोन पेयर. कभी भी तुम 2 लोन पेयर को प्लेन में रख सकते हो? नो मैम. नहीं, क्योंकि ये पोजीशन लॉक्ड है. अगर तुमने ये पोजीशन को प्लेन के बाहर भेज दिया तो रिंग साइक्लिक नहीं रहेगी, वो साइकिल टूट जाएगी. तो ये लॉक हो गई, चॉइसेस बची, बट एक ही चीज ला सकते थे. नाइट्रोजन के साथ में अच्छी बात क्या थी? नाइट्रोजन के पास ये लॉक पोजीशन है, ये हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी.
अब हमारी सिचुएशन पे डिपेंड है, अगर हमें लोन पेयर इंक्लूड करना है तो हम उसे प्लेनर रख लेंगे, या फिर हमें एक्सक्लूड करना है तो हम हाइड्रोजन को प्लेनर रख लेंगे। कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। बट ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन तुम्हें चॉइस नहीं दे रहा है, वो कह रहा है लोन पेयर ही है मेरे पास में, तो तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा उसे हमेशा, क्योंकि 3 चीजें तो हमें प्लेन में लानी ही लानी है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इमेजिन करो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इमेजिन करो। आर यू एबल टू गेट इट नाउ? यस मैम। तो यहाँ पर हमें हमेशा नाइट्रोजन के साथ सिचुएशन डिपेंडेंट है, हम चाहे तो इंक्लूड करेंगे, अरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें एक लोन पेयर हमेशा इंक्लूड करना ही पड़ेगा। कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. तो जब भी हमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा और उसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग होगा, तो हम नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे? Ma'am, one lone pair plus number Yes. of pi bonds. With nitrogen, it may be with lone pair or with zero lone pair. It may be included the lone pair. जैसे यहाँ पर देखो इंक्लूड किया था, यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया था, तो यहाँ पर आ रहा था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। और यहाँ पर देखो इस वाले एग्जाम्पल में पेरिडीन में हमने सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट किए हैं, लोन पेयर नहीं काउंट किया है। कैन यू गेट इट? इज योर डाउट क्लियर नाउ? इज योर डाउट क्लियर नाउ कि हम ऑक्सीजन में क्यों ले रहे हैं प्लेनर नॉन प्लेनर वाली चीज? डाउट में थी ना, अभी क्लियर हुई है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हमेशा काउंट करना पड़ेगा, तो बोलो ये कितना हो गया? हाउ मेनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स? How many delocalized electron? Or tell me, furan is aromatic or non-aromatic? 6 Or electrons. Aromatic. Aromatic. yes. Can you follow why furan is aromatic now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब थायो, कभी भी थायोल कोई ऐसा टर्म मिल जाए ना तो थायो समझ जाना, थायो इज रिलेटेड विद सल्फर। थायोल means sulfur containing alcohol. What is an alcohol? What is a formula? OH group. तो बस OH में दिस इज अल्कोहल। थायोल क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट कर दो किसके साथ? सल्फर। यस, थायो मतलब जहां पर भी आ जाए तो इट इज रिलेटेड विद विच एलिमेंट? सल्फर। Sulfur. तो इसका नाम भी क्या होगा? क्या रिलेट करना है? थायो यूज करना है अपने को, ठीक है? तो इसका नाम होता है थायोफीन। Now tell me, now you will tell me, is it aromatic or anti-aromatic or non-aromatic? Classify it as aromatic, non-aromatic or anti-aromatic compound. मैम एरोमेटिक होगा। कैसे? जस्ट Yes, लाइक ma'am. ऑक्सीजन, इसके पास भी 2 लोन Yes, पेयर ma'am. है। ऑक्सीजन की फैमिली से ये 2 लोन पेयर्स है, उसमें से एक इंक्लूड हो जाएगा। Yes, it will include only 1 lone pair for delocalization. 1 यस lone मैम, pair सो will go. लोकलाइज हो जाएंगे 6। Yes, 1 lone pair will go out of the plane, और जो out of the plane जाता है उससे passing the parcel नहीं खेल सकते, तो वही चीज हो गई। Now tell me, number of delocalized electrons कितने हो गए? 6। 6 और 4, 6, 10 वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कौन सा कंपाउंड हो जाता है? Into 2, that means it is which category? एरोमेटिक। अब क्लासिफाई करना आया into aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compound. यस मैम।
Yes, ma'am. अच्छा, अब मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख के मतलब कुछ कंपाउंड्स दूंगी, ठीक है, उनमें तुम्हें मुझे बताना है कि वो एरोमेटिक हैं या नहीं है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक ही कंपाउंड्स हैं, ओके। सो दिस इज समथिंग लाइक N, यहाँ पर भी N है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये H है। इसको बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। इसका नाम होता है पैराजोल। ये वाले नाम नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बट जो पहले बताया ना, मतलब थायोफीन, फ्यूरॉन, पिरिडीन, पायरोल, वो याद करना, वो यूज होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे हुए आ जाते हैं, ठीक है। ये वाले तो अभी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट फ्यूचर के लिए जस्ट मैं बता दे रही हूँ ताकि तुम्हारे नोट्स। हम इन सबको लर्न करना पड़ेगा कि इनका भी कोई मेथड होता है, जैसे इनका एल्कीन्स मेथड नहीं एल्केन्स है को क्योंकि ये निकालते हैं? कॉमन नेम्स हैं। अगर होता तो फिर मैं तुम्हें मेथड ही बता ओके। देती ना। ये कॉमन नेम्स हैं, इसलिए इनका कोई मेथड नहीं है। ओके, मैंने नाम नहीं लिखा, सो दिस इज कॉल्ड एज, चलो बताओ, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है?